क्यों इनसे इनकी आमदनी होती है, इनसे इनको फायदा होता है, ये थोड़ी सी मेहनत करते हैं, इनकी कमाई चलती है, इनकी रोजी रोटी चलती है। आखिर ये सारी चीजें आई तो वजूद में कहां से आई? ये किसी और के करतूत का नतीजा नहीं है, ये हमारी करतूत का नतीजा है कि हम अपनी कौम के इन आसान रस्म को इतना मुश्किल कर दिया है, इतना मुश्किल कर दिया है कि आज हमारी माएँ रो रही है तो क्या हमारी मायों की सिसकियां तुम्हारे कलेजों को ठंडा नहीं कर पाई है? तो याद रखना, कयामत कोई ज्यादा दूर नहीं है। अल्लाह कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, सारी कायनात फना हो जाएगी, बाकी रहने वाली सिर्फ खुदा की जात है। उस दिन आपको हिसाब देना पड़ेगा, उस दिन आपको रब की बारगाह में हाजिर होना पड़ेगा, उस दिन आपको इन तमाम तर चीजों का हिसाब देना होगा। आप ये सोचते हैं कि हमने दुनिया में दौलतों के सेज पर अपनी जिंदगी को गुजार कर, मैं दूसरों को कुचल कुचल कर अपने महलों को तैयार करके मैं सही और साइम रह जाऊंगा। कब्र की अंधेरी कोठरी आपका इंतजार कर रही है। इसलिए मेरे भाइयों, आप अपने मुआशरे को साफ करो, आप अपने मुआशरे को साफ सुथरे करो, आप अपनी शादी और ब्याह को आसान करो। आप अपने आप को सोचो कि मैं किस मंजिल पर हूँ, मैं किस मकाम पर हूँ, मेरा वकार क्या है, मेरा मर्तबा क्या है। आप सिर्फ एक इंसान नहीं रह गए हो कि आप जैसे चाहो वैसे जिंदगी गुजार लो। आप एक ऐसे इंसान नहीं हो कि आप चाहे जहां चाहे चले जाए। जब आप इस्लाम के दायरे में आ गए हो तो आपको इस्लाम के कानून के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारनी होगी। आप मुसलमान हो गए हो तो आपको शरीयत ताहिरा के दायरे में रहकर आपको अपनी जिंदगी गुजारनी होगी। लेकिन आपने अपनी जिंदगी को शरीयत ताहिरा के दायरे में नहीं गुजारा है और उसके बावजूद भी आप सोचते हैं हम बड़ा अच्छा काम करते हैं, हम बड़ा बेहतर काम करते हैं। मेरी बेटी की शादी कितनी आलीशान हुई है, मेरी बेटी की शादी कितनी आलीशान हुई है, दूर दूर तक शोहरा है मेरी शादी का, मेरे बेटी की शादी का, मेरी बेटी की शादी का। अरे दूर दूर तक शोहरा मनाने के लिए और शोहरत के लिए शादी नहीं की जाती है, शोहरत हासिल करने के लिए शादी नहीं की जाती है, बल्कि इज्जतों की हिफाजत की खातिर शादी की जाती है, निगाहों की हिफाजत की खातिर शादी की जाती है, जहन्नमी घर को जन्नत बनाने के लिए शादी की जाती है, ताकि आने वाली बहू आए तो मेरे घर को जन्नत बना दे, जाने वाला दूल्हा जब मेरे घर में आए तो मेरा दामाद मेरे घर को जन्नत बना दे। लेकिन ना आज दामाद वैसा मिल रहा है, ना आज बेटी वैसी मिल रही है जो जन्नत को जो घर को जन्नत बना दे और माहौल के अंदर इस्लामी माहौल को रस ढोल दे। क्योंकि हमारी कौम के अफराद की जहनियत जो है इस तरफ बदल गई है कि दुनिया ही तमाम तर चीजें हैं, दुनिया की दौलतें हमारे लिए पायदार है, दुनिया की नेमतें हमारे लिए पायदार है, दुनिया की इज्जतें हमारे लिए पायदार है, दुनिया की शोहरतें हमारे लिए पायदार है। इन आपके ज़हन और फिक्र के अंदर इस बात को रसा और फंसा दिया गया है, दुनिया की दौलत हासिल करो लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे, दुनिया के मरातब पर फाइज होते चले जाओ शोहरत बढ़ती चली जाएगी, लोग इज्जत करेंगे। ये इज्जत नहीं है, जिल्लतों के कार में आपको गिरना है। ये इज्जतें आपको ऐसी इज्जतें दिलवाई जा रही है जिसके जरिए से आपकी दौलतें खत्म हो जाएंगी, जिसके जरिए से आपके मुआशरे का ताना बाना बिगड़ जाएगा, जिसकी वजह से आपका माहौल बिगड़ जाएगा। और आप देखते हुए भी नजर आ रहे हैं, हमारे भी घर का हाल बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है और आपके भी घर का हाल बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या वजह है कि ये हालात हमारे सुधर नहीं रहे? कहीं ना कहीं तो हमारे अंदर कमी है। शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहीं ना कहीं तो हमारे पास कमी है, किसी न किसी जगह पर तो हम जाकर कमी कर रहे हैं और वो कमी हमारी सबसे बड़ी ये है कि हमारे दिलों के अंदर अल्लाह का डर नहीं है, हमारे दिलों के अंदर अल्लाह का खौफ नहीं है, शरीयत की मोहब्बत नहीं है, इस्लाम की मोहब्बत जागृति हमारे दिलों के अंदर नहीं हुई है। नतीजा यही है, उसी के नतीजे में ये सारी चीजें हो रही है। वरना जो अल्लाह से डरता है इन तमाम चीजों से दूर रहता है, जो अल्लाह से डरता है अपने आप को महफूज रखता है, जो अल्लाह से डरता है वो शरीयत के दायरे में रहकर अपनी शादी करता है। मैं तो हजरत कहीं कहीं बयान करता हूँ कि जहेज लेने वालों जरा ये सोचो कि आज अल्लाह ने तुम्हें दौलतें अता फरमाई है, तुझे सरबतें अता फरमाई है, तुझे शोहरतें अता फरमाई है, तुम्हें वसाइल अता फरमाए हैं, तमाम तर चीजें तुम्हारे कदमों के नीचे है। एक गरीब मौलवी की तरफ निगाह डाल, एक गरीब इंसान की तरफ निगाह डाल, देख मुआशरे के अंदर कोई गरीब इंसान पड़ा होगा जिसके पास बेटा कमाने के लिए नहीं सिर्फ बेटियां ही बेटियां है। देख एक मजबूर और लाचार बाप पड़ा होगा किसी न किसी बिस्तर में, अभी सिसकियां लेता हुआ अपनी आंखों को बंद करेगा, लेकिन बेचैनी का आलम तो यह है कि सुबह हो जाती है पर नींद नहीं आती है। आज अगर आपके इन्हीं कारनामों की वजह से मेरे पास 2-4 बेटियां हो जाए, वो गरीब बाप जिसके पास कमाने वाला कोई नहीं है, जिसका पुरसाने हाल कोई नहीं है, उसके पास 2-3-4 बेटियां हो जाए, अब वो बाप क्या करेगा? किसके दर पर जाएगा? किससे भीख मांगेगा? कौन उसके बेटी की शादी करेगा? कौन उसकी बेटी की शादी करवाएगा? आप करवाएंगे
तो आप उस पर अपना घोंस जमाएंगे।